रिंग रिंग। फ़ोन की बेल लगातार बज रही थी। ओहो कहते हुए करवट लेती हुई नेहा ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया तो देखा उसमें उसकी फ्रेंड दीपा का नंबर था। आंखें मसलती हुई हेलो कहा तो उधर से उसकी सहेली दीपा चहकते हुए बोली, अभी तक सो रही है ना तू? मुझे पता है। तभी नेहा थोड़ी झुंझला कर बोली, क्या दीपा, आज तो थोड़ी देर सोने दे, अभी तो हमारे कॉलेज पूरे हुए हैं। थोड़ा 2-3 दिन रिलैक्स करने दे, उसके बाद कुछ करने का मूड बनाती हूँ। तभी दीपा ने उधर से डांटते हुए कहा, नेहा तूने टाइम देखा है, पूरे 9 बज चुके हैं और तू अभी तक बिस्तर में है। तू फटाफट खड़ी हो और जल्दी से नहा धोकर नाश्ता कर नीचे आ जा, मैं तुझे पिकअप करने आ रही हूँ। नेहा को पता था कि दीपा मानने वालों में से नहीं है। वह आंधी की तरह से आएगी और तूफान की तरह नेहा को ले उड़ेगी, इसीलिए उसने बिस्तर से उठना सही समझा। दरअसल दोनों ने अभी अभी अपना कॉलेज पूरा किया है और अच्छी जॉब की तलाश में है। नेहा की सहेली दीपा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्टिव है, जबकि नेहा थोड़ी भावनाओं में बहने वाली लड़की है। वह बहुत तेज़ी के साथ किसी भी काम को अंजाम देने की सोचती है। नेहा नाश्ता कर ही रही थी तभी दीपा अंदर आती है। इधर नेहा की मम्मी उसके नाश्ता करने को बोलती हैं पर वह मना कर देती है। वह नेहा को बताती है कि उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिली है जिसका आज इंटरव्यू है, बस इसलिए दीपा थोड़ा जल्दी में है। यह सुनकर तो नेहा को भी एक्साइटमेंट हो जाता है और वह भी दीपा के साथ एक्टिवा पे सवार होकर फटाफट से कंपनी पहुंच जाते हैं जहां आज उनका इंटरव्यू होना है। जाते जाते नेहा कहती है, मेरी तो इंटरव्यू की कोई तैयारी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? दीपा उसे समझाती भी है कि जो तुमसे पूछा जाए अपनी समझ से सच्चाई के साथ जवाब देना। अगर ये जॉब हमें मिलनी होगी तो हर हाल में मिलकर रहेगी। दोनों कंपनी पहुंचते हैं और इंटरव्यू देकर वापस आती हैं। 3 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाता है। दोनों खुशी से झूम उठी क्योंकि दोनों को एक ही जगह पर जॉब मिल गई थी, वह भी अच्छी सैलरी पर। शाम को दोनों सहेलियां पार्टी करती हैं और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। दोनों ही अपनी अपनी जॉब और सैलरी से सेटिस्फाइड थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर अचानक से नेहा को अपने किसी कज़िन की शादी में जाना होता है तो नेहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर चली जाती है। इधर दीपा ऑफिस आ ही रही थी। हफ्ते भर की छुट्टी के बाद आज नेहा ऑफिस जाती है। तभी वह सबसे पहले अपनी सहेली दीपा के केबिन में जाती है। नेहा को देख दीपा खुश हो जाती है और कहती है, अरे तू कब आई और कैसी रही तेरी कज़िन की शादी? सच कह रही हूँ नेहा, तेरे बगैर ऑफिस में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, ना काम में मन लग रहा था ना कैंटीन में। चल बातें बाद में, पहले देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। बंगाली रसगुल्ला, मेरा फेवरेट। दीपा मुंह में पानी भरती हुई बोली और नेहा ने उसके मुंह में झट से एक रसगुल्ला ठूस दिया। दोनों खूब हंसते हुए रसगुल्ला खाने लगी। हालांकि दोनों की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, पर रसगुल्ला दोनों को ही पसंद था। दीपा आजकल के ज़माने की लड़की थी, आजकल के ज़माने के हिसाब से थोड़ी चालाक भी थी, लेकिन नेहा बहुत मासूम और भोली थी। वह जल्दी ही सामने वाले पर भरोसा कर लेती थी। नेहा की इसी आदत से अक्सर दीपा परेशान हो जाती थी और कभी कभी उसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाती थी। तो नेहा उसे मजाक में बड़े भैया कह देती। अच्छा चल पूरी रिपोर्ट दे, शादी कैसी रही, कोई ख़ास टकराया क्या? दीपा ने हंसते हुए पूछा तो नेहा ने उसे घूर कर देखा। अरे भाई, नाराज़ क्यों होती है? शादियों में ऐसी टक्कर के ज़्यादा चांस रहते हैं, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। दीपा मस्ती के मूड में थी। इस पर नेहा बोली, शादी बहुत अच्छी रही। नेहा बोली, पता है दीपा, जब भी मैं अपनी ननिहाल जाती हूँ तो ये बड़ा शहर उसे छोटे कस्बे के सामने बहुत छोटा नज़र आने लगता है। यहाँ लगता है जैसे तमाम लेटेस्ट सुख सुविधाओं के बीच ज़िंदगी सूखी सी मुरझाई सी बेजान सी खड़ी है और वहाँ जाते ही रिश्तों की गर्माहट से हरी भरी होकर खिल उठती है। पता है, मामा घर में अकेले काम करने वाले थे, मगर आज आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने पूरी शादी ऐसी संभाली जैसे उनकी घर की शादी हो। पर यहाँ बड़े शहर में भारी पूरी रिश्तेदारी में भी काम के वक्त इंसान अकेला पड़ जाता है और वहाँ पूरा कस्बा ही करीबी रिश्तेदार हो जाता है। नेहा मैडम, आपको गुप्ता सर बुला रहे हैं। चपरासी ने उनकी बातों में खलल डाला। हाँ आती हूँ। चल दीपा, बाकी बातें लंच में करेंगे, अभी काम करने दे, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा होगा, कहकर नेहा उठ खड़ी हुई। आज नेहा का लंच भी स्पेशल था, आलू की ढलवा सब्जी के साथ कचौरियाँ। वाह क्या बात है! नेहा का लंच देखकर दीपा के मुंह में पानी आ गया। अच्छा एक बात बता, बॉस ने क्यों बुलाया था? कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया होगा तुझे। क्या लंच करते हुए
दीपा ने नेहा से पूछा तो वह बोली, नहीं, काम के लिए नहीं, उन्होंने तो यूं ही बुलाया था पूछने को कि छुट्टियां कैसी रहीं। कह रहे थे काम की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, उन्होंने मेरे पीछे मेरे असाइनमेंट बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे करा लिए हैं, सो नो पेंडिंग वर्क फॉर मी। ये कहते हुए नेहा रिलैक्स थी, मगर उसके जवाब से दीपा सोच में पड़ गई। नेहा, तुझे नहीं लगता पिछले 2-3 महीने से हमारे बॉस तेरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रहे हैं? क्या मतलब ये है कि पहले तो उन्होंने तेरी हफ्ते भर की लीव आराम से अप्रूव कर दी, जबकि बाकी लोगों को तो एक दिन की छुट्टी मांगने पर भी काटने को दौड़ते हैं, और अब तेरे असाइनमेंट को लेकर भी बड़े लीनियंट हो रहे हैं। तू कहना क्या चाहती है? सीधे सीधे पॉइंट पर आ। नेहा हैरानी से बोली, तो सुन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे तेज़ कानों को खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। तू बॉस से ज़रा बचकर रह। क्या बकवास कर रही है नेहा? नेहा खाना छोड़कर गुस्से में आ गई। बकवास नहीं कर रही हूँ, तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, ऐसे लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुझे तो लगता है कि वह तेरे सीधेपन को ताड़ गए हैं, इसीलिए तुझे टारगेट कर रहे हैं। शुरू शुरू में उन्होंने मेरे लिए भी ऐसी ही दरियादिली दिखाने की कोशिश की थी, पर जैसे ही उन्होंने मेरा तेज़ तर्रार और सतर्क रवैया देखा, अपने कदम पीछे कर लिए। तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती दीपा? सर उम्र में कितने बड़े हैं और तू उनके बारे में इस तरह की बातें कर रही है। तू नहीं जानती इन बड़ी उम्र वालों को। बस कर, मैं जानती हूँ, वह मेरा ध्यान रखते हैं। बस कर, मैं जानती हूँ, वह मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मगर इसलिए नहीं जैसा कि तुझे लगता है। मुझे तो उनके व्यवहार में एक पिता जैसी, एक बड़े भाई जैसी केयर नज़र आती है। फिर वे फैमिली वाले हैं, मुझे कह भी रहे थे कि एक दिन अपनी पत्नी से मिलवाएंगे। तू मेरा यकीन कर, वह एक अच्छे और नेक दिल इंसान है। माय डियर फ्रेंड, जो इंसान अच्छा होता है ना, वह सभी के लिए अच्छा होता है। उसका व्यवहार इंसान देखकर नहीं बदलता। आजकल उनकी अच्छाइयाँ सिर्फ तुझ पर ही बरस रही हैं। देख, मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। नेहा दीपा की बातों से बुरी तरह झल्ला गई और चिढ़ बोली, पता है दीपा, ये तेरी नहीं, इस शहर की भी प्रॉब्लम है। तुम लोगों को ये बात हजम ही नहीं होती कि कोई इंसान बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के किसी के साथ अच्छा हो सकता है, किसी की मदद कर सकता है। यदि ऐसा होता भी है तो तुम्हारा शैतानी दिमाग उस पर शक करने लगता है। अगर तू मेरे साथ मेरी बहन की शादी में गई होती तो तुझे तो पूरा गांव ही मतलब परस्त नज़र आता। अच्छा छोड़ इस बात को, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। भगवान करे जैसा तू सोचती है वैसा ही हो। दीपा बोली, मगर फिर भी मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये तेरे मामा का गांव नहीं, शहर है। जस्ट केयरफुल। बात खींचती देख आखिरकार दीपा ने हथियार डाल दिए। दिन गुजर रहे थे। गुप्ता सर की नेहा पर मेहरबानियाँ बरकरार थी। छोटी छोटी बातों के लिए भी उसे अपने केबिन में बुलाते, हंसते, बातें करते। बॉस की नेहा से इस बढ़ती बेतकल्लुफ़ी ने दीपा को परेशान किया हुआ था। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी भोली सहेली किसी धोखे का शिकार हो। आज गुप्ता सर छुट्टी पर थे तो पूरा ऑफिस रिलैक्स नज़र आ रहा था। नेहा, चल आज लंच टाइम के बाद ऑफिस बंक करके पिक्चर चलते हैं। दीपा एक्साइट होते हुए बोली, नहीं, आज कुछ काम पूरा करके सर को दिखाने जाना है। मगर सर तो छुट्टी पर हैं। हाँ, उन्होंने शाम को अपने घर पर बुलाया है। कह रहे थे कि तबीयत ख़राब है, ऑफिस नहीं आ सकता, मगर ये काम आज ही पूरा करना है, तो तुम घर पर आ जाओ। नेहा की बात सुनकर दीपा के दिमाग में वापस खतरे की घंटी बजने लगी। वह चिंता करते हुए बोली, देख नेहा, मैं भी पैरेलल काम करती हूँ। मुझे तो ऐसी अर्जेंट डेडलाइन के बारे में नहीं पता जो आज ही पूरी होनी हो। मुझे नहीं लगता कि तुझे उनके घर जाना चाहिए। वह अकेले तो रहते नहीं कि मैं डरूं। उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं, घर में 2 नौकर हैं। वे कह रहे थे कि इसी बहाने मैं उनके परिवार से भी मिल लूँगी। ठीक है नेहा, तुझे ठीक लगता है तो तू जा, बस मेरी एक बात मान ले। मेरा फ़ोन नंबर स्पीड डायल पर सेव कर ले, और अगर खुदा न करे मेरा शक सही निकला तो बस एक मिस कॉल कर देना। मुझे यकीन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी तेरी खुशी के लिए तेरी बात मान लेती हूँ। नेहा काम ख़त्म करके 7 बजे के आसपास गुप्ता सर के घर पहुँच गई। उसकी डोर बेल बजाने पर मिस्टर गुप्ता ने ही दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर पल भर के लिए नेहा अवाक रह गई। वह कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे थे, बल्कि एकदम तरोताज़ा और वेल ड्रेस थे। कम इनसाइड, बॉस के कहने पर नेहा सधे कदमों से अंदर आ गई। आओ बैठो,
आराम से बैठ जाओ। मिस्टर गुप्ता के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी नज़रें नेहा को परेशान कर गईं। तभी लैंडलाइन पर फ़ोन बजा। मैं अभी आया। वह फ़ोन अटेंड करने अंदर चले गए। नेहा सरसरी सी नज़र इधर उधर दौड़ा रही थी। लिविंग रूम में हल्की रोशनी थी। धीमा संगीत बज रहा था। एक तरफ बार बना था जिसकी डेस्क पर एक खाली ग्लास रखा हुआ था। नेहा को ध्यान आया, बात करते हुए सर की आवाज़ कुछ बहक रही थी। कहीं उन्होंने ड्रिंक तो नहीं की हुई। घर एकदम सुनसान था, ना कोई इंसान ना कोई आहट। पता नहीं क्यों ये बैंक वाले शाम को भी लोन स्कीम समझाने को फ़ोन घुमा देते हैं। बॉस बोले, खैर छोड़ो, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर, घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम नहीं है क्या? नेहा ने हिचकिचाते हुए पूछा। दरअसल उनके मायके में कुछ ज़रूरी काम निकल आया, इसीलिए बच्चों को लेकर गई हैं। मिस्टर गुप्ता कुछ नज़रें चुराते हुए बोले। ओह सर, ये फ़ाइलें। नेहा बैग से फ़ाइलें निकालने लगी। अरे छोड़ो काम को, पहले ये बताओ क्या लोगी? मिस्टर गुप्ता उसके थोड़ा नज़दीक आते हुए बोले तो नेहा हड़बड़ा गई। आज नेहा को पहली बार अपने आदरणीय सर की आंखें कुछ और ही बोलती नज़र आ रही थी। सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? नेहा बॉस से थोड़ी दूरी बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे आने से बिल्कुल ठीक हो गई है। बॉस की मुस्कान नेहा को अंदर तक डरा गई। अचानक फ़ोन फिर से बजा तो सर झल्लाते हुए बोले, उफ़, ये फ़ोन, इस बार इसे डिस्कनेक्ट करके आता हूँ। मिस्टर गुप्ता बड़बड़ाते हुए तेज़ी से अंदर गए। तभी मौका पाकर नेहा ने दीपा को मिस कॉल कर दी। गुप्ता सर वापस आए तो 1 मिनट के अंदर ही डोरबेल बज गई। अब तो उनकी झल्लाहट की कोई सीमा नहीं रही। कौन आ गया इस वक्त? चैन नहीं है लोगों को। सर आप बैठिए, मैं देखती हूँ। नेहा उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं, तुम रहने दो, जो भी है अभी चलता करता हूँ उसे। मिस्टर गुप्ता ने दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में फ्लावर बुके लेकर दीपा एक लंबे डील डॉल वाले आदमी के साथ खड़ी थी। गुड इवनिंग सर। मैं अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी तो आपका घर बीच में पड़ा, सोचा आपके हालचाल पूछ लूं। दीपा को देखते ही मिस्टर गुप्ता की शक्ल पर 12 बज गए। उन्हें अपने अरमान पानी में मिलते नजर आए। कैसी है अब आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, तुमने बेकार ही तकलीफ़ की। दरअसल मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, कुछ अर्जेंट काम है। मैं जानती हूँ सर, नेहा ने बताया था आपके अर्जेंट काम के बारे में। बातों बातों में दीपा उन्हें किनारा करते हुए सीधे घर के अंदर घुस आ गई। नेहा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। काम? नेहा निरुत्तर थी। नहीं हुआ काम? कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, कहकर दीपा सोफे पर बैठ गई। दीपा को आराम से सोफे पर बैठा देख बॉस बोले, नेहा तुम जाओ, काम मैं देख लूँगा। वैसे भी मैं अब ठीक हूँ। इस अनचाहे हालात से घबराकर मिस्टर गुप्ता का माथा पसीने से भीग गया। ठीक है सर, कहकर नेहा तेज़ी से उठ खड़ी हुई और दीपा के साथ जाने लगी। तभी दीपा रुकी और पलटकर गुप्ता सर को बुके देती हुई बोली, गेट वेल सून सर, भगवान आपको अच्छी सेहत और अच्छी नीयत दे, कहकर वह मुस्कुराते हुए चली गई। उसकी मुस्कुराहट कोई और समझे या न समझे, मिस्टर गुप्ता तो समझ ही गए थे। बाहर आते ही नेहा दीपा से लिपट गई। बचा लिया आज तूने, भगवान तेरा भला करे। और उनका भी, जिन्होंने बॉस के घर पर 2 बार फ़ोन किया, उनकी वजह से मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिला। वह 2 कॉल मैंने ही किए थे। क्या? और ये तेरे साथ कौन है? ये हमारी सोसाइटी के जिम इंस्ट्रक्टर। फॉर द सेफर साइड मैं इन्हें भी अपने साथ ले आई थी। पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? नेहा अचरज में थी। मैं तो तेरे अंदर जाने के बाद से ही बाहर खड़ी थी। मुझे मालूम था तेरा मिस कॉल ज़रूर आएगा। कहा था ना तुझे, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ। और अब तो हमारे बॉस समझ गए होंगे कि हम उनके इरादे भांप गए हैं, तो यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। दीपा की बात सुनकर नेहा बहुत इमोशनल होकर बोली, दीपा, आज जो तूने मेरे लिए किया है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली। अरे इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। मेरी जगह तू होती तो तू भी यही करती। मैं ये नहीं कहती कि सभी आदमी ख़राब होते हैं, लेकिन कदम कदम पर मिस्टर गुप्ता जैसे लोगों की कमी नहीं है। पर उनकी नीयत को पहचानने की नज़र हमें ही रखनी होगी, और मैं इंसान की नीयत को पहचानने की खूबी रखती हूँ। दीपा की इस बात पर नेहा प्यार से बोली, चल तेरी इसी खूबी के लिए आज मैं तुझे बढ़िया डिनर पर ले चलती हूँ।
तो ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, जिससे लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख ले सकें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।